हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, कल हमने जाना कि विश्वास क्या है। अगर आपके सामने कोई चीज पड़ी, आपको विश्वास है कि हाँ वो पड़ी है, आपको पता मैंने कार की चाबी वहां पर रखी, आपको पता है कार की चाबी वहां है, ये विश्वास नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि हाँ यहां पर वो चीज पड़ी है लेकिन वो नहीं है, वो है विश्वास। परमेश्वर ने आपके जीवन में, मैं कहता हूं कि प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार कर दिया है। लोग कहते हम पर कर्जा है, हम पर कर्जा है, मैं कहता हूं प्रभु के नाम से आपका हर एक कर्जा उतरता है। लोग कहते हैं कर्जा है, लाखों का कर्जा कैसे उतरेगा? तो कभी नहीं उतरेगा। वचन कहता है अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुएं, हालेलुया। हम इसी वचन को फॉलो करते हैं कि प्रभु के नाम से आपकी गिल्टियां बाहर निकल रही हैं, प्रभु के नाम से आपके रोग जा रहे हैं। हम कहते हैं अभी तो गिल्टी निकली नहीं है, हम रोग निकले नहीं है। हम विश्वास करते हैं अनदेखी बातों पर कि प्रभु ने चमत्कार कर दिया है। आपने देखा हम स्टेज से कहते हैं, हम लाइव में कहते हैं कि परमेश्वर आपको व्हील चेयर से खड़ा कर रहे हैं, प्रभु आपकी आंखों को खोल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं प्रभु के नाम से, हमारे नाम से नहीं, प्रभु के नाम से। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप ये सोचते कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर आप विश्वास करते हैं कि हाँ मेरे जीवन में चमत्कार हो रहा है। सुखी हाथ वाले को प्रभु ने क्या कहा था? अपने हाथ को बढ़ा। अगर वो कहता मेरा हाथ तो सूखा है, बढ़ नहीं सकता, तो उसका जीवन में चमत्कार नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि चमत्कार करने वाला वो यहोवा परमेश्वर है। विश्वासी से नूह ने उन बातों का विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। क्या कहा था परमेश्वर नूह से? पानी की बौछार। हालेलुया। उसने विश्वास किया। प्रभु ने क्या कहा था कि मैं जमीन से और ऊपर से पानी को बौछारूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जहाज बना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में खिड़की बनना। प्रभु ने खुद ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने, कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, तू ऐसा करना, और सब जाति को शुद्ध पशु में से तू 7 जोड़े अर्थात नर नारी मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना। मतलब कि परमेश्वर ने कहा, और क्या कहा था कि मैं ऊपर से और धरती से पानी निकालूंगा, मतलब कि प्रलय, जल प्रलय। लोग हंसते थे, ठट्ठा उड़ाते थे, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी तो धूप है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसने, नूह ने विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन ये जहाज बनाने को लग गया। और क्या हुआ? प्रभु ने नीचे से भी और ऊपर से पानी को खोल दिया और जल प्रलय आ गई, सब दुनिया नष्ट कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए नूह ने विश्वास किया था जो प्रभु ने कहा था। यह विश्वास मतलब अनदेखी बातों पर विश्वास किया था नूह ने। अगर आप भी ऐसे बातों पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार करेगा। विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया और आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और ये जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत और उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह सिथर नींव वाले नगर की बाढ़ जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास, उसने विश्वास किया था। अब्राहम ने, सारा ने क्या किया था? विश्वास किया था। लिखा है कि विश्वास से सारा ने आप बुढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों का सच्चा जाना था। देख लो, विश्वास, बुढ़े बच्चे जम रहे हैं। हालेलुया। यह है विश्वास। आजकल की पीढ़ी, आजकल के लोग क्या कहते हैं? आजकल की चर्चों में क्या कहते हैं लोग? कलीसिया, अब चमत्कार हो, अब चमत्कार हो। चमत्कार नहीं हुआ, चलो दूसरे पास्टर पास चलते हैं। यहाँ चमत्कार नहीं हुआ, तीसरे पास्टर पास चलते हैं। चोरी चोरी छुपे छिपे घरों में पास्टर को बुलाते हैं, और अपने मेरे पास्टर को पता नहीं लग जाए, दूसरे पास्टर को धीरे से बुलाते हैं अपने घर के अंदर कि मेरे पास्टर जो को पता ना लग जाए। पता लग गया तो क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा। वो क्या सोचेंगे? अरे आप क्या सोचते हो कि परमेश्वर इन बातों को नहीं जानता? परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। हाँ, अगर वो पास्टर अपनी कलीसिया के साथ पूरी रीति के साथ नहीं है, मतलब अगर उस कलीसिया में अभिषेक नहीं है,
मान लो कलीसिया में 100 लोग हैं, 100 के जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है, 100 के जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है, 100 के जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। 10 साल से उस चर्च में बने हुए हैं, 5 साल से उस चर्च में बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी चमत्कार देखा ही नहीं है 100 के जीवन में, तो आप बेझिझक उस पास्टर को, उस चर्च को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप चर्च में जाते हो, उनमें से 100 लोग हैं, उनमें से 70 लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में नहीं हो रहा है। 70 से 75 हो रहे हैं, 75 से 80 हो रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपके घर में, आपके परिवार में, आपके शरीरों में, आपकी सोच में खोट है। हजारों पास्टर बदल लो, आपके जीवन में कभी चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि आप खुद अपने पास्टर के वफादार नहीं हो, तो परमेश्वर के साथ क्या वफादारी निभाओगे आप? पास्टर बदलते रहते हैं हम लोग। फिर से कहता हूं, जिस चर्च में चमत्कार नहीं वहां मत जाओ। अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा, इसका मतलब आपके मनों में खोट है, आपके दिलों में खोट है, और आप किसी वजह से आपके जीवन में, आपके घरों में वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया। सारा 99 साल की थी, बुढ़ी थी। 100 साल का जब अब्राहम हुआ तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने विश्वास किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या आशीष दी उसे? इतनी बड़ी आशीष दी कि तीर के बालों के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। हालेलुया। वैसा विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं पाई, पर उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हालेलुया। विश्वास बहुत परिभाषा है, विश्वास की बहुत परिभाषा है। अब्राहम ने इसहाक को ले गया। इसहाक ने विश्वास किया किस पर? अब्राहम पर, कि मेरा पिता मुझे लेके जा रहा है। अब्राहम ने विश्वास किया अपने पिता के ऊपर, यहोवा परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं। आप यूसुफ को ले लो, कैसे परमेश्वर उसका जीवन में चमत्कार को किया। आप मूसा को ले लो, कैसे परमेश्वर उसका जीवन में चमत्कार किया। हालांकि अभी चमत्कार नहीं हुए थे, तो भी परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार को किया। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। विश्वासी से राज्य के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छुड़ा लिया। किसने छुड़ाया? पहले वो डर रहा था, परमेश्वर ने इसको थोड़ी बल दिया और उसने राजा के चुंगल से मसीह लोगों को छुड़ा लिया। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं। 7 दिन के अंदर शहरपना, जो यरीहो की शहरपना चारों तरफ थी, और इतनी बड़ी दीवार थी, 90 फुट ऊंची, 12 फीट चौड़ी, चार चलते थे उसके ऊपर। क्या किया? कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ हालेलुया करते रहो, नारे लगाते रहो, और दीवार गिर गई 7वें दिन। हालेलुया। मैं आपसे कहूं कि आप मेरे पास आओ, पास्टर जी भाई ना ऐसा हो रहा है, पेट में दर्द है, मैं कहूँ ऐसा करो बेटा, 6 दिन उपवास रखो, और 6 दिन प्रार्थना करो, 7वें दिन उपवास रखो, चमत्कार आपका। अच्छा जी ठीक है। मैंने सोचा था ऐसे मेरे जीवन में चमत्कार होगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप विश्वास नहीं करते हो आप लोग। वहां पर क्या था कि परमेश्वर का चारों तरफ घूमो, 6 दिन एक राउंड, 7वें दिन 7 राउंड लगाओ, नरसिंह फूंको, आराधना करो, और दीवार गिर गई, नीम से गिर गई। देखिए कितना बड़ा चमत्कार। अगर वो कहते हैं कि प्रभु हम जीतते आ रहे हैं, या आप हमसे क्या मजाक वाली बात कर रहे हो कि चार तरफ गोल गोल घूम लो, चार तरफ गोल गोल घूम लो, ऐसा नहीं होता प्रभु जी, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ और बताओ कि हम इसको पर हथौड़े मारे, मतलब हमारा एक आदमी 100 हथौड़ा मारे और हमारी सेना 100 हथौड़े मारेगी, एक इंसान 100 मारेगा तो कितने लाखों करोड़ों हथौड़े बजेंगे, दीवार गिर जाएगी। प्रभु ने सिंपल सी बात बोली कि यरीहो की जो शहरपना है उसको गिराने के लिए उसको चार तरफ घूमो, 6 दिन एक बारी, 7वें दिन 7 बार, और जय जयकार करो एक साथ मिलके। तो क्या हो गया? वो दीवार ढह गई। यह विश्वास। उन्होंने आगे ये नहीं कहा ऐसा नहीं हो सकता। जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपका विश्वास को बढ़ा रहे हैं, प्रभु आपका जीवन में चमत्कार कर रहे हैं, आपने कहा हाँ और आमीन में। यह विश्वास। आपके रोग के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके रोग निकल रहे, आपने कहना है हाँ आमीन, मैं विश्वास करता हूं मेरे रोग निकल गए हैं। ये है अनदेखी बातों पर विश्वास करना, और यही विश्वास की परिभाषा है। पहला पार्ट आप सुन सकते हैं, इसी के अंदर पहला पार्ट है मेरी वीडियो के अंदर ही। और
कि यही विश्वास की परिभाषा है, अनदेखी बातों पर विश्वास करना। अगर आपकी रिपोर्ट आप जाकर सही करवा के आ गए हो, उसको पर मैं प्रार्थना करूँ, तो वो अनदेखी बात नहीं है। मतलब आज आप विश्वास कर रहे हो अपने काम के लिए कि प्रभु मेरा काम सफल हो जाए, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आपका काम सफल होता है, और आप अगले दिन काम पे जा रहे हो, आप विश्वास से जा रहे हो कि मेरा काम सफल हो गया है, तो चमत्कार आपका है। यह है विश्वास। यह विश्वास नहीं कि 10 साल से आप एक बीमारी को, 10 साल से आप एक समस्या को, 5 साल से आप एक बात को पकड़े बैठे हो कि प्रभु ये चमत्कार करो, चमत्कार करो, चमत्कार करो, चमत्कार करो, चमत्कार करो, पास्टर बदल रहे हो, चर्चे बदल रहे हो, ये चमत्कार। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फेल है, सब बर्बाद है। हालेलुया। लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहा है, आपका जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा, इसका मतलब अपने आप को जांचें, अपने घुटनों पर आए, अपने आप को जांचें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन सारी बातों से समझा कि विश्वास क्या है, अनदेखी बातों पर विश्वास करना। इसलिए जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, किसी भी बात के लिए, किसी रोग के लिए, कोई काम सफल के लिए, आपने कहना हाँ वो काम मेरा पूरा हो चुका है, तो आपका जीवन में चमत्कार होंगे। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार नहीं होंगे। अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी महान है, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता इन लोगों पर कृपा करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। मेरे पिता इन लोगों पर दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज इन्होंने समझा इन दोनों पार्ट्स के अंदर कि मेरे पिता ये विश्वास नहीं था जो ये कर रहे थे, विश्वास हुआ जो अनदेखी बातों पर विश्वास करना, अनदेखी बातों पर विश्वास करना कि हाँ ये चमत्कार होगा, हाँ ये ऐसे चमत्कार होगा, हाँ ये ऐसे चमत्कार होगा। मेरे पिता आज ये समझे हैं इस बात को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन में चमत्कार करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। और मेरे पिता इनके वे समझिए कि विश्वास क्या है। अगर आपका हाथ नहीं उठता, विश्वास करके मेरा हाथ उठ रहा है, वो है। अगर प्रार्थना के बाद भी आप हाथ नीचे लटका कर बैठे हुए हैं तो विश्वास नहीं है। विश्वास करें कि मेरे रोग निकल गया है, मेरी बीमारी निकल गया है। अगर आप अंगीकार करते हैं हाँ, तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे और आप आशीष होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें, और निश्चय प्रभु जी इन लोगों का विश्वास बढ़े। मेरे पिता परमेश्वर जो भी इस प्रार्थना सुन रहे हैं, आज के बाद पहले जैसे ना रहे कि बड़े बड़े चमत्कार इनका जीवन में होने पाए, और आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।